नमस्कार। मज़े मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध का अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकराचार्य जी ज्ञानेंद्रिय के बारे में चर्चा करने के बाद पंचकर्मेंद्रिय जो 5 कर्मेंद्रिय इसके बारे में बताते हैं। कर्मेंद्रियाणि कानि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि इति पंचकर्मेंद्रियाणि। कर्मेंद्रियाणि कानि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ इति पंचकर्मेंद्रियाणि। इसका अर्थ है वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। अभी हमारे मनुष्य जीवन में जो हमेशा कुछ ना कुछ कर्म होते रहता है, होता ही है, वो कंटिन्यूस एक अविरत धारा है कर्म की। तो इसके लिए भगवान ने हमें 5 अलग से इंद्रियां दी हैं। ये 5 कर्मेंद्रिय वो स्थूल शरीर के अंग हैं। हाँ, वाक मतलब वाणी, हाथ, पाणी हाथ, पाद पैर, पायु गुदा और उपस्थ यानी हमारे जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं, ये जो 5 कर्मेंद्रिय जो है वो कर्म करने में स्थूल शरीर को सहायता करती है। अब हम देखें कि जो वाक है, वाणी, ये बोलने का काम करती है। पाणी हाथ जो है वो हम लेने देने लिखने या बाकी जो कर्म है, खाना है, ये सब कर्म हाथ करते हैं। उसके बाद पैर जो है वो गमन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये स्थूल शरीर को लेके जाते हैं। गुदा उसका वो मल विसर्जन करता है, जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं शरीर में उसको वो गुदा के द्वारा हम लोग उसको बाहर डालते हैं। उपस्थ यह विषयों का आनंद देने का काम करता है, प्रजनन का काम करता है। अभी ये जो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं वो हर एक पल काम करते रहते हैं। हम यदि कहे कि हम लोग कुछ न करते हुए बैठे हैं, फिर भी हमारा जो बैठना ये भी एक कर्म है। इसके लिए जो कर्म है वो कर्मेंद्रिय है वो स्थूल शरीर में रहते हुए काम करते हैं। अभी इनके ये जो 5 है वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय है वो उसको हम गोलक कहेंगे, क्योंकि ये जड़ है। उसके पीछे जो देवता है वो देवता इन कर्मेंद्रियों को चलाती है। तो यहाँ हर एक इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, इसकी देवताओं के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं। वाचो देवतावह्निः हस्तर्यो इंद्र पादयो विष्णुः पायो मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेंद्रिय देवता। वाचो देवतावह्निः हस्तयो इंद्रः पायोर्विष्णुः पायोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेंद्रिय देवताः।
इसका अर्थ है वाणी की देवता अग्नि, इंद्र का हाथ की देवता इंद्र है, पैर का विष्णु, गुदा की मृत्यु, उपस्थ की देवता प्रजापति है। ये कर्मेंद्रियों के देवता हैं। अभी एक एक कर्मेंद्रिय है, एक एक कर्मेंद्रिय के देवता है। वो जो हमारी वाणी है, हमारा बोलना है, उसकी कर्मेंद्रिय, उसकी जो देवता है वो अग्नि है। हाथ की देवता इंद्र है, पैर की विष्णु, गुदा की मृत्यु और उपस्थ की प्रजापति है। ये जो पांच इंद्रिय है, ये प्रकृति की विविध शक्तियाँ, इनके ये स्वामी हैं। हमने पहले भी देखा है कि जिस तरह से किसी लीडर के बिना या तो किसी ऑफिसर के बिना वो जो ऑफिस का काम है वो अच्छी तरह से नहीं चल सकता है, वैसे ही इन अलग अलग कर्मेंद्रियों का जो काम है वो उसके जो पीछे देवता हैं वह उनका नियंत्रण करते हैं। एक जो हमारे एक कर्मेंद्रिय है, ये 3 स्तर में काम करती है, 3 स्तर में बैठती है। स्थूल शरीर में ये स्थूल शरीर का एक अंग है, ये स्थूल शरीर में बसती है और उनमें वास करने वाली वो जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय जो वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, वो इंद्रिय ये दूसरा स्तर है। और इनका नियंत्रण करने वाली, इनको कंट्रोल में रखने वाली, इनकी जो अधिष्ठात्री देवता है वो तीसरा स्तर है। कोई भी कर्म इन तीनों के संयोग बिना नहीं हो सकता है। जब ये तीनों स्तर पे काम होगा तभी वो कर्म काम करता है। जैसे हम देखेंगे कि नीचे कुछ गिरी हुई चीज़ें हमको उठानी है, तो जो हाथ जो है उठाने के लिए जाता है वो हाथ का कर्म है, लेकिन उसकी जो सूक्ष्म शक्ति है वो हाथ उठाने के लिए मदद करती है। और उनके जो देवता है, जो हस्त के देवता है, हाथ के देवता है इंद्र, वो उनको उनको नियंत्रित करते हैं कि कहाँ वो वस्तु है और कहाँ हमारा हाथ जो है वो जाना चाहिए। कोई जो वस्तु जो है यहाँ गिरी है तो हमारा हाथ उधर दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, जिस जगह वस्तु है उसी जगह जाना है। ये नियंत्रित करना इंद्र का काम है। वैसे हम देखेंगे कि वाणी की देवता है, जो वाणी की देवता है वाचो देवता वन्नी, वहाँ भी यही काम होता है। जो बोलना है, हम कहते हैं कि बोलना जो हमारी जिह्वा जो है जो बोलती है, वो जो वाचा और हमारा जो जिह्वा है, ये दोनों साथ में शब्द जो है वो बाहर हमको सुनाई देता है। और इसकी जो देवता है वो अग्नि है। अग्नि एक शक्ति है जो कि इसको बाहर उसको सुनाई देने के लिए, दूसरे को सुनाई देने के लिए मदद करती है। हम पादोर विष्णु पैर की देवता जो है वो विष्णु है। तो विष्णु यहाँ हमें पैर में जब चलना है तो पहला तो हमारा जो पैर है वो एक्चुअली चलने का काम करता है, कर्मेंद्रिय है इसके लिए। और उसके पीछे जो सूक्ष्म शरीर का जो भाग है वो उसको मदद करता है। और विष्णु जो है, उसकी अधिष्ठात्री देवता विष्णु उसको आदेश देता है, उसको कंट्रोल करता है कि इसको कहाँ जाना है, कौन सी दिशा से जाना है, किस तरह से जाना है, ये सब विष्णु उनको
उनको मदद करते हैं। वैसे ही पाय का मतलब होता है हमारा जो गुदा। पाय का सारे मतलब है गुदा। ये गुदा जो हमारा मल विसर्जन करती है, जो भी अननोन जो हमको ज़रूरी नहीं है वो चीज़ वो मल विसर्जन करती है। और इसकी देवता मृत्यु है। और कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो जो हमारा उसका कर्मेंद्रिय है मल विसर्जन या उसको एनस, वो उससे मृत्यु के समय में भी वो जो वेस्ट जो है वो एनस से हमारे गुदा से बाहर निकलता है। और कई बार होता है कि मनुष्य का जो प्राण है वो गुदा से जाता है। तो जब ये हम इसका प्रैक्टिकल हम कहेंगे कि जब मल विसर्जन नहीं होता तो उस मनुष्य की जो परिस्थिति होती है, उस मनुष्य की जो स्थिति होती है वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल होती है। इसीलिए गुदा का काम मल विसर्जन ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्मेंद्रिय है। उसके बाद में उपस्थ हमारा जो जेनिटल ऑर्गन्स है, ये प्रजनन का काम करता है। प्रजनन सुख, विषय सुख, ये उपस्थ का एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है मनुष्य के जीवन में। क्योंकि प्रजनन के बिना ये जो दुनिया जो है आगे नहीं बढ़ेगी। यदि प्रजनन नहीं हुआ तो ये दुनिया, जितने भी लोग हैं यहाँ, वो सब उनके मृत्यु के बाद जो प्रजनन की दूसरी पीढ़ी है वो नहीं आगे बढ़ सकती। और इस प्रजनन के देवता है प्रजापति। प्रजापति वो देवता है जो प्रजा का, ये जो आदमी है, जो मनुष्य है, उसको आगे बढ़ाने का वो जो उनकी जो प्रजनन शक्ति है, और प्रजनन के देवता माने जाते हैं। और उनका काम है कि ये जो प्रजा को उत्पन्न करे, प्रजा को निर्माण करे। तो इस तरह से ये 5 देवता जो है वो 5 देवता और उनका सूक्ष्म स्तर और उनका स्थूल स्तर, ये 3 स्तर पे जब काम करते हैं तभी एक वो कर्म जो है वो होता है। इसके लिए कर्मेंद्रिय यहाँ कहा है। अभी ये जो 5 कर्मेंद्रिय है, जैसे ये 5 कर्मेंद्रिय एक दूसरे के अपने काम जो करता है उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसके लिए इनके जो विषय है, इनके जो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनके कौन से विषय, कौन से तरीके से वो काम करते हैं, यहाँ शंकराचार्य यहाँ बताते हैं। वाचो विषय भाषणम, पाण्योर्विषय वस्तुग्रहणम, पादयो विषय गमनम, पायोर्विषय मलत्यागः, उपस्थस्य विषय आनंद इति। वाचो विषय भाषणम, पाण्योर्विषय वस्तुग्रहणम, पादोर्विषय गमनम, पायोर्विषय मलत्यागः, उपस्थस्य विषय आनंद इति। इसका अर्थ है वाणी का विषय भाषण, हाथ का वस्तु ग्रहणम, पैर का चलना, गुदा का मलत्याग और उपस्थ का विषय है प्रजनन सुख। ये कर्मेंद्रियों के अपने अपने विषय हैं और इस विषय
विषय की सहायता से, ये एक विषय के लिए हम कहेंगे कि ये जो हमारे 5 कर्मेंद्रिय है वो काम करते हैं। कर्मेंद्रियों का कर्म करना यही एक विषय है, एक मेन विषय है कि मेन विषय में सभी कर्मेंद्रिय, 5 जो कर्मेंद्रिय है वो 5 कर्मेंद्रिय कर्म करते, कुछ ना कुछ करते हैं। अभी हम देखेंगे कि वाचो विषय भाषणम, वाणी जो है हमारी, बोलना जो है हमारी, जिह्वा जो है, ये जो जिह्वा है उसका विषय है, उसका काम है, उसका काम है भाषण करना, बोलना। और ये बोलना जो वाचा जो है वो सतत करती है। वो जिह्वा जो है वो बोलने का काम करती है, क्योंकि उसको उसी के लिए उसका जो निर्माण भगवान ने किया है। दूसरा जो है पाण्योर विषय वस्तु ग्रहणम, पाणी का मतलब होता है हाथ, तो हाथ जो है उसका विषय है वस्तु को लेना देना, कुछ लिखना, कुछ उसका अलग अलग मुद्रा करना, और उसका जो काम है वो ये तीनों, जैसे हमने कहा है, तीनों स्तर पे हर एक कर्मेंद्रिय का काम चलता है। पैर का विषय है पादोर विषय गमनम, गमनम का मतलब जाना, कहीं जाना आना, उनका विषय, वो जो पैर है जो उनका विषय जो है वो गमनम, चलना। अभी ये चलना, यहाँ से वहाँ जाना, उसके पीछे जो उसका उद्देश्य है वो सिर्फ पैरों को लेंगे तो पैर का जाना आना ये है। पायोर विषय मलत्याग, और हमारा जो गुदा है, गुदा का मलत्याग ये विषय है, उनका विषय मलत्याग है। एक ही है उनका कि मलत्याग करना है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो चीज़ें नहीं चाहिए, वो जो शरीर को नहीं चाहिए, वो गुदा के द्वारा उसको त्याग करना, ये गुदा का विषय है। उपस्थस्य विषय आनंद, उपस्थ जो जेनिटल ऑर्गन्स है उसका विषय है आनंद, आनंद लेना, आनंद पाना, आनंद देना, ये उपस्थ का विषय है। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी ने ये विषय जो है वो आनंद प्रजनन शक्ति के द्वारा यहाँ बताया गया है कि ये जो आनंद है वो प्रजनन के लिए होता है। इसके लिए उपस्थ का विषय शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रजनन सुख, प्रजनन आनंद में है। और ये जो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं वो 5 कर्मेंद्रियाँ 5 तरीके से, 5 विषय को लेके, 5 देवताओं को लेके हमारे शरीर में काम करती हैं। एक कोई भी कर्म होता है, उसके पीछे हमको वो कर्म दिखता है। या तो कोई हम देखते हैं कि कोई चोर जो है वो कोई वस्तु लेके वो भाग रहा है। अब इसमें पूरी उसकी 5 इंद्रियां जो अलग अलग तरीके से काम करती है, वो 5 इंद्रियां वो तीनों स्तर पे काम करती हैं। उसका स्थूल शरीर, और उसमें जो वास करने वाली इंद्रियां, और उसका नियंत्रण करने वाला देवता। अभी ये ऑफ कोर्स मन बुद्धि भी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अभी हम सिर्फ कर्मेंद्रिय का बात करेंगे। तो वो जो चोर है वो अपने मन बुद्धि से देखता है कि पूरा
पूरा ये मुझे वस्तु जो है वो मुझे चुरानी है। इसके लिए उसके पैर जो है वहाँ गमन करते हैं। उसके बाद में जो वस्तु देखता है उसको वो उठाता है और पैरों से फिर से गमन करता है। इसमें उसके हाथ, पैर, उसकी मन, बुद्धि और ब्रेन सभी इन्वॉल्व होते हैं और वो जो वस्तु जो है वो लेके जाके जो उसको किसी को देता है, जो करना है वो करता है। सो ये जो चीज़ है, ये इसमें कर्मेंद्रिय जो है, कर्मेंद्रियों का बहुत ज़्यादा मतलब कर्मेंद्रिय ही काम करते हैं। अभी इसमें मन बुद्धि ज़्यादा इन्वॉल्व होते नहीं है, क्योंकि जो निर्णय लेना है वो मन बुद्धि तो लेती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका मेन जो है वो काम करने वाला उसके कर्मेंद्रिय होते हैं। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इसका हमने अभी वर्णन देखा है। अगले क्लास में हम आगे का जो पोर्शन है वो देखेंगे। नमस्कार।